नमस्कार मित्रों, आज से हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर शुरू कर रहे हैं। ये आपका होगा मैपिंग में उत्तरी अमेरिका। जो लोग भी यूरोप और अफ्रीका को ना देखे हों वो पीछे वीडियो पड़ी हुई है, इसके पहले वो आप देख लें, काफ़ी फायदेमंद होगी। यहाँ से आपकी चालू हो जाती है उत्तरी अमेरिका की क्लास मैपिंग के रूप में। इसके सबसे पहले इसमें हम लोग जो है देखेंगे इसकी बाउंड्रीज क्या है, विश्व में कहाँ स्थान रखता है, इसके चारों तरफ कौन से सागरीय क्षेत्र हैं और खाड़ी क्षेत्र हैं, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे और करते हुए शहरों की तरफ बढ़ेंगे। बांध, नदी, झील, झरने, इन सबको क्रमवार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका को, और इसको सबसे पहले विश्व में स्थान देख लेते हैं। विश्व में आपका ये कहाँ पर है। ये आपके सामने विश्व का मैप है, ठीक है। इस विश्व के मैप में अगर गौर किया जाए तो पहले से हम बताते चले आ रहे हैं, ये आपका आंध्र महासागरीय क्षेत्र है और यहाँ पर ये आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागरीय क्षेत्र है। इधर मिला लें और साथ ही में आप इधर को मिला लें, इन दोनों को, तो ये आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो जाता है। बीच में ये उत्तरी अमेरिका पड़ता है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका पड़ता है। इससे पहले जो मैपिंग हो चुकी है अफ्रीका और यूरोप की मैपिंग हम कर चुके हैं, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं इस भाग की जो कि आपका उत्तरी अमेरिका है। बाउंड्री के हिसाब से अगर देखा जाए, इसको हम जूम कर दें तो बाउंड्री आपके सामने कुछ दिख जाती है। ये अगर बाउंड्री देखी जाए तो इधर आपका नॉर्थ अटलांटिक सी है, यानी उत्तरी आंध्र महासागर। दिमाग में बैठाते चलें, उत्तरी आंध्र महासागर ये आपका जो है यहाँ पर पड़ता है किसके, उत्तरी अमेरिका के पूर्व साइड में। मैप को दिमाग में बैठाएं और फिर सोचना चालू करें। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में उत्तरी आंध्र महासागरीय क्षेत्र। इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको यहां पर मैक्सिको की खाड़ी दिख रही है, कैरेबियन सागर दिख रहा है, और इधर आ जाएंगे तो आपको प्रशांत महासागर मिल जाएगा, पैसिफिक सी आपको यहां पर मिल जाएगा। इसी के उत्तर चलें, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक महासागर बाउंड्री बना रहा है, यानी इसकी बाउंड्री को अगर ध्यान से समझें, अपने दिमाग में मैप को लेकर चलिए तो आप पाते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, उसके दक्षिण में जाएं तो मध्य अमेरिकी देश ही आपके आ जाते हैं। साथ ही साथ आपको मैक्सिको की खाड़ी मिलती है। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व चलें तो आपको कैरेबियन सागर मिलता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में आए तो आपको मिल जाता है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ठीक है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसी विस्तार की बात की जाए तो आप देख पाते हैं यहां पर कि ये इधर यानी पश्चिम में ये हिस्सा जो है लगा हुआ है एशिया के साथ, एशिया के साथ, पश्चिम में एशिया के साथ लगा हुआ है, जहां से एक जल संधि आती है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। बेरिंग जल संधि जो उत्तरी अमेरिका और आपके एशिया को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। इस स्थान से लेकर यहां तक आप आ जाइए, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा, ये जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आ जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यहीं पर एक विशेष बात ध्यान में रखने की होती है कि जो आपका ये ग्रीनलैंड है, ध्यान समझिएगा, जो आपका ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क के अधीन है, डेनमार्क के अधीन है, जो कि आप पढ़े हुए हैं वो आपका यूरोप का देश है, जो यूरोप का देश है। ये महाद्वीप में आता है उत्तरी अमेरिका के, लेकिन इस पर नियंत्रण जो है वो आपका डेनमार्क यूरोप का है। अगर हम इस द्वीप की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का
सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड ध्रुवीय क्षेत्र में होने की वजह से इसमें जनसंख्या आप नाम मात्र की ही या नहीं के बराबर आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ठंड क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, बहुत ठंड ध्रुवीय क्षेत्र आपका पड़ता है। चलिए इसके स्पेशल मैप की तरफ चलते हैं और इन चीजों को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो स्पेशल मैप जो है आपके सामने ये है, स्पेशल मैप आपके सामने ये है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे, एक सिरे से हम चले सीमा पर, एक सिरे से थोड़ा सा इसको चर्चा करें तो आपको क्या क्या मिलता है। सबसे उत्तर में आप चलें तो आप यहां पर देख रहे हैं, दिमाग में मैप बैठाते चलें। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है, फोर्ट सागर किसका भाग है? आर्कटिक महासागर का भाग है। फिर से दिमाग में बैठाइए, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर है, जो भाग है आपका आर्कटिक महासागर का। यहां पर मैकेंजी नदी का डेल्टाई क्षेत्र भी है। एक एक पॉइंट आप दिमाग में बैठाते चलिए। यहां पर मैकेंजी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है, जो कि एक नदी है जो आपका यूएसए फिर कनाडा से होकर के यूएसए नहीं कहेंगे, कनाडा से होकर के बहती है और इसमें आपका मुहाना बनाती है मैकेंजी। उसी के नाम पर मैकेंजी नदी का मुहाना आपका पड़ता है। ठीक है, तो मैकेंजी नदी का मुहाना और ये मैकेंजी नदी की खाड़ी हो गई, जो कि आपका आर्कटिक महासागर में है, और ये आपका सागर पड़ जाता है ब्यूफोर्ट। तो इस हिसाब से जो है इसकी यानी उत्तरी अमेरिका की उत्तरी सीमा पर आपका पड़ जाता है सागरीय रूप में मैकेंजी की खाड़ी या ब्यूफोर्ट सागर या आर्कटिक महासागर। यहां पर एशिया से बाउंड्री हम बताए आपको, एशिया से बाउंड्री आप यहां पर देख सकते हैं, जूम हम कर दिए हैं, स्पष्ट दिख रहा होगा। ये आपका चुस्की सागर है। ठीक है, ये आपका चुस्की सागर कहिए या चुस्कोटस्क सागर कहिए, चुस्कोटस्क। ठीक है, चुस्कोटस्क सागर कहिए, अभी हम इस चीज को दिखा देंगे। ठीक है, चुस्कोटस्क सागर कहिए। और इस चुस्कोटस्क सागर से आप यहां देख रहे हैं बेरिंग जल संधि जुड़ी हुई है। ठीक है, बेरिंग जल संधि जुड़ा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये अलास्का का भाग है, अलास्का का भाग है, सेवर्ड पेनिसुला, सेवर्ड पेनिसुला या प्रायद्वीप। शब्द आ गया आपके सामने, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उस स्थल खंड को हम कहते हैं जो आपका तीन तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो ये आपका सेवर्ड पेनिसुला हो जाता है। और इसकी स्थिति क्लियर करने के लिए हम दूसरा मैप निकालते हैं, आपको वो चीज जो है स्पष्ट आ जाएगी सामने। तो हम थोड़ा सा मैप चेंज कर रहे हैं उसको जानने के लिए कि आपको उस चीज को दिखा सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें चलना होगा आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आर्कटिक महासागर के हम लोग चलते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं आर्कटिक महासागर का मैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्कटिक महासागर ये है। ठीक है, आर्कटिक महासागर आपके सामने ओपन हो रहा है। चलिए, ग्रीनलैंड को पकड़िए। ठीक है, ग्रीनलैंड आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है, आइसलैंड आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ग्रीनलैंड से इधर आप चलेंगे तो ये आपका कनाडा वाला हिस्सा है। ध्यान समझते चलिए, मैप को हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आइसलैंड आप पढ़ चुके हैं, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा वाला एरिया आता है। ये आप देख लीजिए कनाडा वाला एरिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर से आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये हिस्सा है जो आपको बता रहे हैं सेवर्ड पेनिसुला,
वो आपका हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, सेवर्ड पेनिनसुला आपको स्पष्ट दिखने लगे। ठीक है, ये रहा। तो यहां पर ये जो है आपका सेवर्ड पेनिनसुला है, ये आपका अलास्का का भाग है। ठीक है, अलास्का लिखा भी है यहाँ पे, अलास्का का भाग है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं चुस्कोटस्क पेनिनसुला है, चुस्कोटस्क पेनिनसुला है, ये चुस्कोटस्क। ठीक है, चुस्कोटस्क पेनिनसुला ये आपका है, ये चुकची सागर है यहाँ पे। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं है, उल्टा हो गया। आर्कटिक महासागर का भाग आपका जो है चुकची सागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर का भाग चुकची सागर है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं चुकची सागर। ये बेरिंग सागर है, ये आपका प्रशांत महासागर का है। ठीक है, प्रशांत महासागर का भाग आपका पड़ता है। और ये चुकची सागर जो है इस आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल आप देख रहे हैं, आर्कटिक महासागर का भाग है। तो ये चुस्कोटस्क पेनिनसुला जो कि आपका भाग है रूस का। ठीक है, चुस्कोटस्क पेनिनसुला रूस का और सेवर्ड पेनिनसुला अलास्का का, इन दोनों को अलग करने का काम बेरिंग स्ट्रेट करती है, यानी बेरिंग जल संधि करती है। और ये जोड़ती किसको है? प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को और आर्कटिक महासागर के चुकची सागर को जोड़ने का काम ये करती है। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसी चीज को जो हम आपको दिखा रहे थे मैप में आते हैं, फिर से आपके इसमें अमेरिका वाले में, उत्तरी अमेरिका वाले मैप में आते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही स्थिति है जो अभी हमने दिखाया। ये आप देख रहे हैं बेरिंग सागर है। ठीक है, ये आपका चुकची सागर है, चुकची सागर। ठीक है, सागर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्कटिक सागर है, ये आपका रूस का है चुस्कोटस्क पेनिनसुला, चुस्कोटस्क पेनिनसुला। ठीक है, और ये जो आपका है ये कनाडा का है, कनाडा का है, यानी उत्तरी अमेरिका का भाग है। ठीक है, कौन सा है? तो सेवर्ड पेनिनसुला है, सेवर्ड पेनिनसुला। ठीक है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच डिवाइडर के रूप में आपका है बेरिंग जल संधि। वहीं चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम करती है बेरिंग जल संधि। ये चीज दिमाग में बैठ गई होगी, यहां तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातों को हम एक बार बिना मैप के आपके सामने ला रहे हैं, दिमाग में आप उसको बैठाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है चले आए उत्तरी अमेरिका। हमने आर्कटिक महासागर में आपको दिखाया था, है ना, लेकिन हम आप पहले उत्तरी अमेरिका में चले आइए, एकदम उत्तर में चलिए, कनाडा के पास, उत्तर में चलिए। तो उत्तर में चल रहे हैं कनाडा के पास, तो आपको वहां पर मिल रहा है कौन सा क्षेत्र है? आपको सागरीय क्षेत्र आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में हमने दिखाया था ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर। और इस ब्यूफोर्ट सागर में हमने आपको दिखाया था मैकेंजी की खाड़ी, जो कि कनाडा क्षेत्र से निकल करके उत्तर बढ़े। दिमाग में मैप चलाइए, एटलस को हटा के दिमाग में मैप चलाइए। मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी में मैकेंजी नदी गिर रही है और मैकेंजी की खाड़ी जो है आपका आर्कटिक ओशन में ब्यूफोर्ट सागर है, उसमें आपकी है। वहां से मुड़ करके आप आ जाइए थोड़ा सा पश्चिम, तो आपको मिलेगा चुकची सागर, चुकची सागर। चुकची सागर के दक्षिण देख रहे हैं तो आपको एक प्रायद्वीप जो कनाडा का है यानी उत्तरी अमेरिका का है, सेवर्ड पेनिनसुला है, और दूसरा एशिया रूस का है जिसका कि नाम आपका है चुस्कोटस्क। चुस्कोटस्क और ब्यूफोर्ट चुस्कोटस्क और सेवर्ड पेनिनसुला को बीच में अलग कर रही है बेरिंग जल संधि। वहीं पर यही बेरिंग जल संधि जो है चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम भी कर रही है। इतनी बात दिमाग में बैठ चुकी होगी बिना मैप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और
स्थिति को और अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसी बाउंड्री में चले आते हैं, इस साइड की तरफ आते हैं अब। ठीक है, इधर चले आते हैं, आर्कटिक महासागर होकर के आप इधर आ जाइए। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो कि ग्रीनलैंड है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, जो कि डेनमार्क के कब्जे में है उत्तरी अमेरिका में, और कब्जा जो है डेनमार्क का है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो है पूर्व में चलेंगे तो आपको डेनमार्क स्टेट है। जैसी बात है, जब डेनमार्क है तो डेनमार्क स्टेट भी उसी के आसपास होगी, यानी उसके पूर्व साइड में आपको डेनमार्क स्टेट मिल जाती है। ठीक है, पूर्व साइड में डेनमार्क स्टेट आपकी है। ठीक है, अगर हम बात करें डेनमार्क स्टेट को लेकर के तो आप देख पाते हैं कि आइसलैंड, जिसकी की राजधानी रिकजविक है, यूरोप का भाग है, और डेनमार्क ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, इसके बीच में डिवाइडर है आपका डेनमार्क जल संधि, और संयोजन का कार्य करती है। ये आप देख रहे हैं लेब्राडोर सागर, जो कि आंध्र महासागर का भाग है, और उत्तर में आपका पड़ेगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर और लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम करती है डेनमार्क जल संधि। डिवाइडर किसके लिए है? याद रखिए, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। जैसा कि पहले ही बता दिए, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इस ग्रीनलैंड की अवस्थिति, हम यहां से चल रहे थे तो थोड़ा सा यहां से एंट्री मारते हैं। ठीक है, एंट्री मारते हैं तो आप पाते क्या हैं उस चीज को देख लीजिए। हम जूम करके दिखा दे रहे हैं ताकि स्पष्टता आपकी बनी रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाते हैं नेरेस जल संधि है। ठीक है, यहाँ पर नेरेस जल संधि है। ठीक है, नेरेस जल संधि, नेरेस स्ट्रेट। ठीक है, नेरेस स्ट्रेट है, यानी नेरेस जल संधि है। ये किसको जोड़ रही है? उत्तर में जो है आपका आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक, और दक्षिण में आपका बेफिन की खाड़ी है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में बेफिन की खाड़ी। आर्कटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ने का काम नेरेस जल संधि कर रही है। डिवाइडर किसके लिए है? एलिस मरे आइलैंड आपका है, और इधर जो है ग्रीनलैंड है। एलिस मरे और ग्रीनलैंड को डिवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, एलिस मरे और ग्रीनलैंड को। ठीक है, फिर से इसी चीज को दिमाग में आप बैठाइए एटलस के साथ। चलिए मैप को हटा देते हैं, और अब आप जो है दिमाग में मैप को लेके आइए उत्तरी अमेरिका। तो शुरू करते हैं हम लोग बेरिंग सागर से। बेरिंग सागर के उत्तर में आप जा रहे हैं तो आप पा रहे हैं बेरिंग जल संधि मिल गई। उसके पूर्व साइड में कनाडा क्षेत्र का भाग है सेवर्ड पेनिसुला। पश्चिम साइड में रूस का भाग है चुस्कोटस्क पेनिसुला, और यानी कि सेवर्ड पेनिसुला और चुस्कोटस्क पेनिसुला को अलग करने का काम कौन कर रही है? बेरिंग जल संधि। जोड़ने का काम क्या कर रही है? बेरिंग सागर और आर्कटिक महासागर का उत्तर में आपका है चुकची सागर। चुकची सागर आर्कटिक महासागर के पूर्व साइड में आप बढ़ते हुए आइए तो ब्यूफोर्ट का सागर मिलता है। ब्यूफोर्ट का सागर मिला। ब्यूफोर्ट के सागर में मैकेंजी की खाड़ी है, जहां पर मैकेंजी नदी आके मिल रही है। इस ब्यूफोर्ट सागर के आगे जो बात करें वो आर्कटिक महासागर का भाग है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ग्रीनलैंड के पहले, ग्रीनलैंड से ही लगा हुआ ग्रीनलैंड का पश्चिमी सिरा, ग्रीनलैंड के पश्चिमी सिरे से अंदर प्रवेश करते हैं एक जल संधि है जिसे हम कहते हैं नेरेस जल संधि। नेरेस जल संधि मिल गई। नेरेस जल संधि के पूर्व अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड है, और पश्चिम देखेंगे तो एलिस मरे द्वीप है। ग्रीनलैंड और एलिस मरे को डिवाइड करने का काम कौन सी जल संधि कर रही है? नेरेस जल संधि। ठीक है, और जोड़ रही है किसको? आर्कटिक महासागर को, और नीचे अगर बात करें तो बेफिन की खाड़ी है। ग्रीनलैंड पे आ जाइए।
जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर डेनमार्क का कब्जा है और महाद्वीप के रूप में उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ आएंगे तो ग्रीनलैंड के पूर्व जाइए, ग्रीनलैंड के पूर्व जाएंगे तो आपको डेनमार्क जल संधि, ग्रीनलैंड के पूर्व आप देख लीजिए यहाँ पे जल संधि के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेनमार्क जल संधि। ठीक है, डेनमार्क जल संधि आपको मिल रही है। ये डेनमार्क जल संधि एक तरफ आइसलैंड है, ठीक है, और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड है। इसके बीच डिवाइडर का काम कर रही है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में आपके है लेब्राडोर का सागर। यानी डेनमार्क जल संधि डिवाइड कर रही है आइसलैंड और ग्रीनलैंड को, जोड़ रही है उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में आपका लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम यहाँ पर कर रही है। ठीक है, इतनी बातें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं बेफिन की खाड़ी में। बेफिन की खाड़ी में आप आ जाइए तो एक चीज यूरोप में हमने बताया था उससे यहां जोड़ेंगे। बेफिन की खाड़ी जो अवस्थिति है, बेफिन आइलैंड के नाम पे इसका नाम पड़ जाता है। बेफिन आइलैंड के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है। एक तरफ यानी पश्चिम में बेफिन आइलैंड है, पूर्व में ग्रीनलैंड है और डेविस जल संधि यहां मिलती है। डेविस जल संधि याद करिए, आप यूरोप में देखे थे इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के बगल में आप देखे थे डोबर जल संधि। तो डोबर जल संधि जो थी यूरोप में, वो आपकी अलग कर रही थी फ्रांस को यूके के साथ। ठीक है, और जोड़ रही थी इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को। तो डोबर और डेविस लगभग मिलता जुलता है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और क्वेश्चन आया भी है। तो ये डेविस है, उत्तरी अमेरिका में डेविस है, जबकि यूरोप में आपकी डोबर है। तो ये डेविस जल संधि है, ये बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है। ठीक है, फिर दिमाग में बैठाइए, बेफिन की खाड़ी लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम कर रही है डेविस जल संधि। ठीक है, और ये अलग किसको कर रही है? ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड, ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड। ठीक है, याद हो गया होगा इतना, है ना। इसके बाद यहीं पर बाउंड्री के रूप में, यहीं पर बाउंड्री नहीं कहेंगे हम, तटीय क्षेत्रों को देख रहे हैं। तो तटीय क्षेत्रों में थोड़ी सी बात और देखें तो आप यहीं से एंट्री मार जाइए। ठीक है, यहीं से एंट्री मार जाइए लेब्राडोर सागर से, तो आपको यहां मिलेगा उंगावा की खाड़ी। लेब्राडोर सागर से एंट्री मारेंगे तो आपको मिल जाएगी उंगावा की खाड़ी। ठीक है, उंगावा की खाड़ी से और आगे एंट्री मारेंगे तो हडसन स्ट्रेट मिलेगी, हडसन जल संधि। ठीक है, हडसन जल संधि। अब हडसन जल संधि की बात की जाए तो इसके दो रास्ते निकल जाते हैं। एक फॉक्स चैनल है, फॉक्स बेसिन की तरफ जाता है, और एक हडसन की खाड़ी में जाता है जिसमें कि जेम्स की खाड़ी अवस्थित है। जूम कर देते हैं इतने भाग को ताकि जो छोटा दिख रहा है वो आपको थोड़ा बड़ा दिखने लगे। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई होगी, है ना। देखिए, आपको चला कहां से रहे थे? लेब्राडोर सागर से हम एंट्री मार रहे थे, आए तो आपका पूर्व बढ़े तो आपको उंगावा की खाड़ी मिल गई, उससे आगे आए हडसन की खाड़ी, हडसन स्ट्रेट मिल गई। ये दो जगह के लिए रास्ता प्रदान करती है। एक फॉक्स चैनल है जो फॉक्स बेसिन की तरफ लेके जाता है, और एक जो है आपका हडसन की खाड़ी की तरफ जाता है, जो कि जिसमें आपको जेम्स की खाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, जेम्स की खाड़ी मिल जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे आप जो है वहां पर विस्के की खाड़ी आपने देखा था। ठीक है, जैसे यूरोप में आपने विस्के की खाड़ी देखा था। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर भी है। ये हडसन की खाड़ी के अंदर आपको जेम्स की खाड़ी मिलेगी जो कि कनाडा से लगा हुआ है। ठीक है, यहीं पर जो फॉक्स चैनल है, फॉक्स बेसिन को जोड़ रहा है। कहने का मतलब यहां पर अगर हडसन स्ट्रेट को देखा जाए
तो जोड़ने का काम कर रही है एक तरफ लेब्राडोर सागर और दूसरी तरफ हडसन की खाड़ी को। लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ने का काम हडसन स्टेट कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ यही हडसन स्टेट जो है आपका लेब्राडोर सागर को फॉक्स चैनल से जोड़ने का काम कर रही है, जो आपका रास्ता प्रदान कर दे रहा है फॉक्स बेसिन तक का। यहीं पर थोड़ा सा इधर और आते हैं तो आपको जो है लैनचेस्टर साउंड मिलेगा। इस साउंड जो है ये भी आपका एक चैनल है, ठीक है, चैनल है। दिमाग में आ रहा होगा चैनल और जलसंधि क्या चीज होती हैं, ठीक है। तो चैनल और जलसंधि, मान लीजिए जो जलसंधि है वो आपका दो स्थलीय खंड को डिवाइड कर रही है और दो सागरीय क्षेत्र को जोड़ रही है। उसी जलसंधि का चौड़ा भाग जहां से आप पानी वाली जहाज यानी कि जलयान आप लेके आ जा सकते हैं और जो है थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, व्यापारिक के रूप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो आपका चैनल बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो लैनचेस्टर साउंड भी एक तरह का चैनल है जो आपको लेके जाता है गल्फ ऑफ बूथिया। फिर वही बात आ जाती है, यूरोप में आपने देखा था गल्फ ऑफ बूथनिया, जिसमें एक तरफ स्वीडन था और दूसरी तरफ फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आपने बूथनिया की खाड़ी देखा था। यहां पर बूथिया की खाड़ी है, एक तरफ बेफिन आइलैंड है और दूसरी तरफ बूथिया पेनिसुला है। जूम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बूथिया पेनिसुला और बेफिन की खाड़ी के मध्य गल्फ ऑफ बूथिया पड़ जाती है, जो लैनचेस्टर साउंड से होकर गल्फ ऑफ बेफिन से जुड़ी हुई है, ठीक है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, तो हम इसको फिर से एक बार हटा देते हैं, ठीक है। कहां पहुंचाए थे आपको? आर्कटिक महासागर से होके चलते हैं। आर्कटिक महासागर से आप ग्रीनलैंड और जो है एलिस मरे आइलैंड के बीच से होते हुए, जो कि आपका नेरेस जल संधि थी, वहां से होते हुए आ गए थे बेफिन की खाड़ी में। याद रखिए, आप मैप दिमाग में चलाइए, बेफिन की खाड़ी में आप आ गए। बेफिन की खाड़ी से और नीचे आए तो आपको जो है डेविस जलसंधि मिलती है। डेविस जलसंधि की बात करें तो ये डेविस जलसंधि की एक तरफ ग्रीनलैंड है और दूसरी तरफ जो आपका बेफिन आइलैंड है। अब इस डेविस जलसंधि के आगे बढ़े तो लेब्राडोर सागर के पास आ गए। लेब्राडोर सागर से आप एंट्री मार रहे हैं हडसन की खाड़ी होते हुए, तो पहुंच रहे हैं, मैप दिमाग में चलाएं, हडसन की खाड़ी से पहुंचते हुए आप चले जा रहे हैं, हडसन जलसंधि से पहुंचते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हडसन की खाड़ी में, जहां पर जो है आपका जेम्स की खाड़ी भी नीचे मिल जाएगी। इसी हडसन स्टेट को जब आप जहां से आप मुड़ रहे हैं हडसन की खाड़ी की तरफ, वहीं से आप उत्तर मुड़ जाइए। उत्तर मुड़ रहे हैं तो फॉक्स चैनल होगा, जो कि फॉक्स बेसिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहीं से थोड़ा सा उत्तर जाइए तो आपको मिल जाएगी बोथिया की खाड़ी। बूथिया की खाड़ी, बूथिया की खाड़ी के पश्चिम में आपको बूथिया पेनिसुला है और उसके पूर्व में जो है आपका मिल जाएगा बेफिन पेनिसुला, ठीक है, बेफिन पेनिसुला। ये लैनचेस्टर साउंड से आपका जुड़ा हुआ है, किससे? बेफिन की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इतनी बातें दिमाग में बैठा ली हैं। यही ग्रीनलैंड के पूर्व आप चल रहे हैं तो डेनमार्क जल संधि है, वो आपका आर्कटिक महासागर और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है और अलग किसको कर रही है? आइसलैंड और आपका जो है डेनमार्क को अलग करने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। थोड़ी सी बात यूरोप में हम लोग इससे इतर देखते हैं। ये तो बातें रही आपकी बाउंड्री में, थोड़ा बहुत हमने देखा, ठीक है। अभी बाउंड्री काफी बची हुई है जिसको हमें देखना है। थोड़ी सी बात इसमें और देख लेते हैं दूसरी तरीके से। जो आपका उत्तरी अमेरिका है, विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप तो आपका हो जाता है ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। एशिया, अफ्रीका, फिर उसके बाद आपका आता है उत्तरी अमेरिका।
ठीक है। भाषाई आधार पर इस उत्तरी अमेरिका को, भाषाई आधार पे हम इस उत्तरी अमेरिका को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं दो भाग भाषाई आधार पे? एक जो आपका आता है आंग्ल अमेरिका आता है, आंग्ल अमेरिका, ठीक है, आंग्ल अमेरिकी, ठीक है, आंग्ल अमेरिकी। दूसरा जो आपका आता है वो होता है लैटिन अमेरिकी, लैटिन अमेरिकी, ठीक है। इन दोनों को आपको दिमाग में रखना होगा, इसलिए कि कौन आंग्ल अमेरिकी के अंतर्गत आएगा, कौन लैटिन अमेरिकी के अंतर्गत आएगा, इस चीज के लिए। कनाडा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा, और यूएसए, अलास्का भी यूएसए का भाग है। जो यहाँ पे अलास्का दिख रहा है ये आपका यूएसए का भाग है। तो यूएसए का हिस्सा और कनाडा का हिस्सा ये आपका आ जाता है आंग्ल अमेरिकी देश में। फिर दिमाग में बैठाइए, आंग्ल अमेरिकी देश में कनाडा और यूएसए का भाग आता है। वहीं पर लैटिन अमेरिकी देश के रूप में आपका मैक्सिको हिस्सा आ जाता है, मध्य अमेरिकी देश आ जाते हैं। ये जो मध्य अमेरिकी देश आप देख रहे हैं यानी मैक्सिको हो गया। और फिर आप यहाँ पर मध्य अमेरिका में आएंगे तो आपको ग्वाटेमाला मिल जाएगा, ठीक है, आपको बेलिज मिल जाएगा, आपको जो है सान सल्वाडोर यानी सल्वाडोर मिल जाएगा, आपको होंडुरास है, एल सल्वाडोर होंडुरास है, निकारागुआ है, ठीक है, कोस्टारिका है, पनामा है, और ये आपका क्यूबा, और ये जो आपको कैरेबियन सागर के द्वीप हैं, कैरेबियन सागर के द्वीप हैं, साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका, साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका, ये सब जो है लैटिन अमेरिकी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पीक के रूप में, सर्वोच्च चोटी के रूप में, तो वो आपकी आ जाती है माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले आ जाती है, जो कि आपका ये हिस्सा है, यानी आपका अलास्का में है। ये आपका पश्चिमी कार्डलेरा संबंधित रॉकी पर्वत से संबंधित है। ये आपके अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आ जाती है, ठीक है। पूरे अमेरिकी क्षेत्र को आपके सामने ये है, पूरे अमेरिकी क्षेत्र को हम चार प्रमुख भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो आपका आता है वो है कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड, ठीक है, कनाडियन शील्ड, ये आपका पहला आ जाता है। वो कहां पे है भाई? तो वो हिस्सा आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है कनाडियन शील्ड, ठीक है, कनाडियन शील्ड, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, कठोर चट्टानों से निर्मित है और कनाडा के आधे भाग पर कब्जा किए हुए है। कनाडियन शील्ड उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीनतम भूखंड और कनाडा के आधे भाग पर यह कब्जा किए हुए है, मतलब आधे भाग पर है। क्योंकि प्राचीनतम भूखंड है इसलिए खनिज तत्वों में भी आपका ये धनी है, यानी सोना, चांदी, निकिल, लोहा, तांबा, ये सब चीजें जो है आपके यहाँ पर बहुत मात्रा में मिलती हैं। एक भाग हो गया। दूसरा अपलेशियन पर्वतमाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलेशियन पर्वतमाला, ये है, जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, अपलेशियन पर्वतमाला यहाँ पे है आपका, ये अपलेशियन पर्वतमाला। इसका विस्तार जो है आप यहाँ पे मिलेगा अलाबामा प्रांत, अलाबामा प्रांत, ठीक है, अलाबामा प्रांत यूएसए में आपका मिलेगा, ठीक है। इस अलाबामा प्रांत यूएसए से लेकर के क्यूबेक कनाडा तक, क्यूबेक कनाडा, ठीक है, क्यूबेक कनाडा तक, है ना, कनाडा तक, ये हिस्सा जो है आपका अपलेशियन पर्वत के अंतर्गत आता है। काफी डिटेल से चर्चा हम लोग इसकी करेंगे फिलहाल, तो फिलहाल ये आपका अपलेशियन पर्वत के अंतर्गत आता है, ठीक है। इधर आंध्र महासागरीय क्षेत्र है, तो आंध्र महासागरीय से कहीं ना तो कहीं ये समानांतर फैला हुआ है, इसका विस्तार है। ये भी पुरानी चट्टान है, बलित पर्वतों से बनी हुई कभी थी, ठीक है, और आज की डेट में अवशिष्ट रह गए हैं ये पर्वतीय क्षेत्र, इसलिए खनिज संपदा में ये भी काफी धनी माने जाते हैं, ठीक है। और एक आपका आता है पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा की स्थिति अगर हम बात करें, कौन सा? पश्चिमी कार्डिलेरा,
कार्डिलेरा। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? तो आप एकदम उत्तर में आ जाइए, ये अलास्का क्षेत्र से लेकर जो ये पश्चिम साइड, अमेरिका के पश्चिम साइड में जो एक माउंटेन की पर्वतीय श्रेणी चल रही है, ये इस अमेरिका के एकदम लास्ट तक, ये पूरा पश्चिम में जो बेल्ट है, रॉकी माउंटेन जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें आप अलास्का देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कोस्ट रेंज देख सकते हैं, और इसी में आप जो है कोस्ट रेंज के बाद कॉस्केड है, और कोस्ट रेंज फिर आ जाती है सियरा नेवादा आपका है, और इसी में आपका सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा जो है डेल सूर और सियरा ओरिएंटल पर्वतीय क्षेत्र जो आपके हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। उच्च भूमि जो है पश्चिमी कार्डिलेरा के रूप में आपकी जानी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग बहुत डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बीच में बहुत से अंतरा पर्वतीय पठार मिलेंगे, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ग्रेट बेसिन जो है सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार भी है, और कोलोराडो भी अंतरा पर्वतीय पठार है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलंबिया, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है उत्तर से दक्षिण अरेंज करने संबंधित। तो सबसे उत्तर में कोलंबिया, फिर ग्रेट बेसिन, फिर कोलोराडो पठार, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। और ज्यादा डिटेल से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे भी, ये इतना ही नहीं रहेगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ये नवीनतम बलित पर्वतीय श्रेणी है, ठीक है, जो बलन से बनी हुई है। इसके बाद बीच का एक हिस्सा आता है जो उत्तर में मैकेंजी नदी, आपका उत्तर पड़ेगा, हमने दिखा दिया, मैकेंजी नदी से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक ये ग्रीन बेल्ट आप देख रहे होंगे, ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा को छोड़कर। ये ग्रीन बेल्ट जो आप देख रहे हैं, जो कि आपका मैदान है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी पश्चिमी कार्डिलेरा और पूर्वी कार्डिलेरा, इधर पश्चिमी कार्डिलेरा, इधर पूर्वी कार्डिलेरा के मध्य मैदानी क्षेत्र जो मैकेंजी नदी से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है, इसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका कुल उत्तरी अमेरिका में 4 भाग हो जाते हैं, कनाडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वतमाला क्षेत्र या पूर्वी कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग फिर एक उत्तरी अमेरिका की क्लास में दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास।